जब आप केस टेकिंग करते हैं और अगर आप मेंटल्स ढूंढ रहे हैं, किसी को मेंटल्स पे प्रिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो जब हम पेशेंट का नेचर पूछते हैं तो जो कॉमन क्वेश्चन होता है हमारा, जिससे हम शुरुआत करते हैं, पेशेंट तो पूछते हैं कि आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि कम लोगों से बात करना, कम लोगों से घुलना मिलना, जल्दी से ओपन अप या जेल अप नहीं हो जाना। ठीक है, तो पेशेंट बोलता है कि दोनों में से एक जवाब देगा, वेदर ही इज़ एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट। बट आप सिर्फ उसको मेडिसिन नहीं दे सकते। हाँ, उस पर नहीं मेडिसिन निकाल सकते। तो इंट्रोवर्ट होने के रीजंस आपको पता होने चाहिए, जो कॉमनली 4 या 5 होते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ द पेशेंट इज़ शाय, टिमिड, शर्माता है, इसीलिए बात नहीं कर पाता। पेशेंट को बाहर बात करने में, एग्जीक्यूट करने में, पहल करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो उसका नेचर, जो इंट्रोवर्ट नेचर है, वो इसी वजह से है कि वो शर्माता बहुत है। सेकेंड रीज़न होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। डॉक्टर साहब, मैं जो बोलने जाता हूँ ना, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। मुझे लगता नहीं है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सही है, या फिर मुझे लगता नहीं है कि लोग उसको तवज्जो देंगे, या मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस मिलेगी, या मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं किसी से बात कर पाऊँ। तो वहाँ पे रीज़न होता है कि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। थर्ड रीज़न जो होता है, थोड़ा एंजाइटी सा फील करता है, फेयरफुल फील करता है, एंशियस हो जाता है, लोगों को देखकर घबरा जाता है, बेचैनी होने लग जाती है। जैसे स्टेज फेयर होता है लोगों को, पब्लिक एंजाइटी होती है, ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं और बात नहीं कर पाते हैं अपनी एंजाइटी की वजह से। एंड फोर्थ रीज़न है, जिसको हम उतना तवज्जो नहीं देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं जिस चीज़ पर, वो है हॉटीनेस, प्राउड। इन लोगों की औकात क्या है, मैं इनसे बात करूँगा? अरे डॉक्टर साहब, इन लोगों के बीच में बोलना ही कुछ बेकार है, मैं अपना लेवल क्यों गिराऊँ? मुझे जिससे बात करना अच्छा लगता है मैं उसी से करता हूँ, जो मेरे लेवल का हो। मैं फालतू लोगों से बात नहीं करता डॉक्टर साहब, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और ये जो बात करते हैं, लेवल ही नहीं होता कुछ, क्लास ही नहीं होती कुछ, तो क्या बात करूँ? इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। मुझे सुनकर ही लगता है ये कैसी बातें कर रही है, कुछ अकल ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं बात करना नहीं पसंद करता, और मैं देखता हूँ पहले कि ये मेरे लेवल का बंदा है या नहीं है, मैं तभी बात करता हूँ। तो ये रीज़न हो गया चौथा, दैट इज़ हॉटीनेस, कि अपने प्राउड की वजह से, हाँ, लोगों को छोटा समझता है, लोगों को कुछ समझता नहीं है, लाइक प्लेटिना, हाँ, कि मतलब नहीं है भाई, क्या है, फालतू की बातें करना मुझे पसंद नहीं है। तो ये रीज़न्स जब आप फाइंड कर लेंगे, तो आप एक बड़े ब्रॉड रूब्रिक को लेने से अच्छा है कि आप जो उसका इंट्रोवर्ट नेचर है, उसके पीछे का रीज़न अगर जान लेंगे, तो आपको केस में आगे बढ़ने में जो है वो काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। जैसे अगर पेशेंट आपका हॉटीनेस की वजह से इंट्रोवर्ट है, तो प्लैटिना, विरेट्रम जैसी मेडिसिन आती हैं। अगर वो टिमिडिटी की वजह से इंट्रोवर्ट है, तो सिलीशिया, कैलकेरिया, पल्साटिला, इस तरह की मेडिसिन आती हैं। एंजाइटी की वजह से है, हाँ, या फिर एक फियर जो है उसकी वजह से है, तो सिलीशिया आती है। तो इस तरह से आप जो है वो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स तक पहुंच सकते हो, सेट ऑफ मेडिसिन तक पहुंच सकते हो। कि आपने ले लिया इंट्रोवर्ट, और पेशेंट हॉटीनेस की वजह से इंट्रोवर्ट है, तो आपके जो जो नैरोनेस, मतलब जो केस के अंदर जो ब्रॉडनेस आती है ना, उसकी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो इसीलिए ये क्या करता है, आपके केस को और ज़्यादा नैरो करता है, ताकि आप धीरे धीरे करके एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे पहुँचें। थैंक यू सो मच।